कल ही मुझे एक कमेंट रिसीव हुआ था जिसमें एक महिला ने ये कहा था कि मैम हम बेबी के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन हमें शादी को 7 साल हो गए, लेकिन हमें अभी तक एक बार भी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हुई। सारे टेस्ट हमने करवाए हैं, लेकिन टेस्ट भी नॉर्मल है, रिपोर्ट्स नॉर्मल है, हस्बैंड की रिपोर्ट भी नॉर्मल है, लेकिन फिर भी प्रेगनेंसी नहीं हो रही क्योंकि मेरे एक छोटे बनते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि आप अपना पूरा रूटीन मेरे साथ शेयर करिए, तो ही मैं आपको बताऊंगी कि आखिर आपके एक का साइज़ क्यों इंक्रीज़ नहीं हो रहा। जबकि उन्होंने मेडिकल ट्रीटमेंट भी लिया, तो उन्होंने ये बताया कि मैम मेरा सोने और जागने का कोई भी फिक्स शेड्यूल नहीं है। हम रात में यानी कि बहुत रात तक हम जागते हैं, 2-2 ढाई-ढाई बजे तक हम लोग जागते हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड को जल्दी नींद नहीं आती है। इस वजह से हम मोबाइल में बिज़ी रहते हैं, हम टीवी देखते हैं, किसी तरीके से हम अपना टाइम पास करते हैं, और जब हमें नींद आती है उस वक्त हम सोते हैं। तो देखिए डियर, कहीं ना कहीं ये मेन वजह हो सकती है कि आपको प्रेगनेंसी केवल इसी वजह से नहीं हो रही क्योंकि आपका सोने और जागने का कोई रूटीन फिक्स नहीं है। क्योंकि जैसा कि मैंने आप लोगों को एक वीडियो में बताया था कि महिलाओं के एग के प्रोडक्शन के लिए मेलाटोनिन हार्मोन्स काफ़ी जिम्मेदार होता है। मेलाटोनिन हार्मोन्स तब महिला के शरीर में बनता है जब वो अच्छी प्रॉपर नींद लेती है, 8 से 10 घंटे की जब वो नींद लेती है। यानी कि 10 घंटा तो मैंने बहुत बोल दिया, लेकिन अगर 7 से 8 घंटे की नींद भी अगर वो सही तरीके से ले लेती है तो फिर मेलाटोनिन का जो स्तर है वो बैलेंस हो जाता है। अगर मेलाटोनिन का स्तर काफ़ी ज़्यादा डाउन रहेगा तो फिर आपको सालों साल लग जाएंगे, प्रेगनेंसी नहीं होंगी, क्योंकि जब तक आपके अंडे का साइज 18 से 22 mm के बीच में नहीं बनेगा तो फिर आप लाख भी प्रयास करोगे आपको प्रेगनेंसी नहीं होंगी। इसलिए मैं हाथ जोड़कर आपसे विनम्र निवेदन करती हूँ कि अगर आपने 7 साल इंतजार किया लेकिन आपको प्रेगनेंसी नहीं हुई है तो अब आपको बिल्कुल भी देर नहीं करनी है, और अब आपको अपनी जो भी बैड हैबिट्स है उनको छोड़ना है और एक हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल को फॉलो करना है। प्राणायाम करिए, जल्दी सोने की कोशिश करिए, सुबह जल्दी सूर्य उदय नहीं होता इससे पहले जागने की कोशिश करिए। उसके बाद में अपने जो भी डेली रूटीन है वो वर्क करिए, लेकिन सबसे पहले आप अपने लिए समय निकालिए, और उसके बाद में देखिए आपके शरीर में क्या क्या फ़र्क, क्या क्या चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। और रही बात प्रेगनेंसी की, तो प्रेगनेंसी भी ज़रूर हो जाएंगी। मेरी जो भी टिप्स बताई हुई है, यानी कि मैं जो भी टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ उनको एटलीस्ट 3 महीने तक फॉलो करके देखिए। 3 महीने के अंदर अंदर आपको गुड न्यूज़ मिल जाएंगी। तो आप इन टिप्स को आप लोग ज़रूर फॉलो करें। थैंक यू।